श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम। सज्जनों नमस्कार। भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कार्तिक मास महात्म की कथा के अंतर्गत हम आपके लिए 24वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। कल 23वें अध्याय की कथा में आपने देखा कि राक्षसी कलहा की मृत्यु के बाद पूर्व जन्म की कहानी कलहा सुना रही है। उसमें कहती है कि मेरी मृत्यु के बाद चित्रगुप्त महाराज ने मुझे दंड सुना दिया। तो अब आगे की कथा आज हम आपको लेके सुनाएंगे। तो सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए सज्जनों तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की कथा आरंभ करते हैं गणेश जी की, गुरुदेव की और भगवान कृष्ण की वंदना से। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपतये नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। तो दोस्तों, कलहा राक्षसी ब्राह्मण धर्मदत्त से कहती है कि हे विप्रवर, मैं वही पापिन कलहा हूँ। प्रेत के शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत गए। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखी और भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम पर आई। आने पर ज्यों ही संगम के किनारे खड़ी हुई त्यों ही उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक भगा दिया। हे ब्राह्मण, तब से भूख का कष्ट सहन करती मैं इधर उधर घूम रही थी। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गए। हे विप्रवर, मुझ पर कृपा करें और बताइए मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त हो पाऊंगी। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कलहा के वचन सुनकर ब्राह्मण श्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उसकी ग्लानि देखकर उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। बहुत देर तक सोच विचार कर खेद के साथ बोले। धर्मदत्त कहते हैं, तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में स्थित हो, अतः उन शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। तुम दुखिनी हो। तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। अतः मैंने जन्म से लेकर आज तक जो भी कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसका आधा पुण्य लेकर तुम अपनी उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। ये कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, कलहा प्रेत शरीर से मुक्त हो दिव्य स्वरूप धारिणी देवी हो गई। धधकती हुई आग की ज्वाला के समान तेजस्विनी दिखाई देने लगी। लावण्य से तो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तदंतर उसने भूमि पर मस्तक टेककर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और आनंद विभोर हो गदगद वाणी में कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी,
आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण देव से वार्तालाप कर ही रही थी कि आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरता दिखाई दिया। वह श्री विष्णु के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत्त को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों के दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मणों को प्रणाम करते देख पुण्यशील और सुशील पार्षदों ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए बड़े ही धर्मयुक्त वचन कहे। दोनों पार्षद बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो। दीनों पर दया करने का तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और श्री विष्णु व्रत का अनुष्ठान करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कल्याणमय कार्तिक का व्रत किया है, उसके आधे का दान करके दूना पुण्य प्राप्त कर लिया है। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से यह स्त्री, जिसका नाम कलहा है, आज भगवान विष्णु के समीप जा रही है। तुम भी इस शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। हे धर्मदत्त, जिन लोगों ने तुम्हारी भांति श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वे धन्य और कृत्य हैं तथा संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है। जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद पर स्थापित किया था, उन श्री विष्णु की यदि भली भांति आराधना की जाए तो वे प्राणियों को क्या नहीं दे डालते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं दे सकते। भगवान के नामों का स्मरण करने मात्र से देहधारी जीव को सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में जब गजराज को ग्राह ने पकड़ लिया था, उस समय उसने श्री हरि के नाम स्मरण से ही संकट से छुटकारा पाया था, भगवान की समीपता प्राप्त की थी और वही अब भगवान का जय नाम का पार्षद है। अर्थात दोस्तों, गजराज जो थे, जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष नामक स्तोत्र से भगवान की स्तुति की थी, वो भगवान के पार्षद हैं और उनका नाम जय है। तुमने भी श्री हरि की आराधना की है, अतः तुम्हें वे अवश्य अपने समीप स्थान देंगे। इस प्रकार कह करके पुण्यशील चुप हो गए और दोस्तों, ये 24वें अध्याय की कथा यहीं विश्राम लेती है। आपने देखा कि किस प्रकार भगवान का स्मरण करके, भगवान की प्रार्थना करके गजराज को उनके पार्षद का स्थान प्राप्त हुआ और किस प्रकार कलहा राक्षसी कार्तिक व्रत के आधे पुण्य से अपनी उत्तम गति को प्राप्त हुई। अब हम कल आपके सामने फिर 25वें अध्याय की कथा लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें जय विजय की कथा सुनाई जाएगी। तब तक के लिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।